पतये हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत कथा प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका प्रस्थान का प्रसंग चल रहा था। कहते समय जब विपरीत होता है तब भगवान की विस्मृति होती है, भगवान दूर हो जाते हैं। संपत्ति आती है तो संत और भगवंत ये दोनों दूर हो जाते हैं। विपत्ति आती है, विपत्ति का ही लक्षण है ये। तो कहते हैं संपत्ति आ गई तो हमारी विपत्ति खत्म हो गई। संत कहते यही तो विपत्ति है कि भगवान और संत एक साथ रहेंगे, तुम्हारे पास रहेंगे तो तुम्हारी हर स्थिति में समता बनी रहेगी। न बहुत दुखी होगे न बहुत सुखी रहोगे, क्योंकि सुखी तो कभी होते ही नहीं है। सुख तो केवल आभास है। सुख में भी चिंता लगी रहती है, ये खत्म हो जाएगा सुख तो हमारा क्या होगा, धन खत्म हो जाए तो फिर आगे कैसे रहेंगे। तो कभी भी निवृत्ति तो होती नहीं है। इसलिए संतगण कहते हैं कि भगवान का दूर होना, संतों का दूर होना, यही वास्तव में विपत्ति है। अब भगवान जब द्वारिका को जा रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का नियम भी है, संपत्ति और विपत्ति दोनों मिलती रहती है। समय सदैव एक जैसा नहीं रहता, कभी अच्छा है कभी बुरा रहेगा। कभी कोई अपना प्रिय मिल गया तो कभी प्रिय दूर हो जाएगा, कभी कोई अप्रिय मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण को विदा करते वक्त पे गुरुवंश की जो स्त्रियां हैं वे भगवान की स्तुति करते हुए कहती हैं कि यही वह परमेश्वर है, सजीव माया प्रकृति से शिक्षति। सृष्टि करने की इच्छा से इसी परमात्मा ने जीव और प्रकृति को उत्पन्न किया है। और जो माया से परे है उसको माया के अंदर ला करके रूप और नाम प्रदान किया। जीव वास्तव में माया से परे है, परंतु माया के अधीन मान लेता है अपने आप को। हम ये हैं, हम फलाने हैं, हम वो ये हैं, हम इस वर्ण के हैं, हम इस आश्रम के हैं, हम इस घर के हैं, और उसी में फंसा रहता है। जबकि द्वैत बाहरी आवरण है और इसका आचरण बाहर करना है। यदि हम द्वैत का आचरण बाहर नहीं करेंगे तो हम संसार में नहीं रह सकते। अपने अंदर अद्वैत रखना है कि जो इस शरीर में है वही दूसरे शरीर में भी है। हर शरीर में वही है जो इस शरीर में है। जिस प्रकार से यह शरीर बना है उसी प्रकार से सभी शरीर बने हैं। सवायं यत्पदमत्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितमादर्शनः पश्यन्ति भक्ति करितामरात्मना नन्वे सत्वं परिमा सुमरति। सत्वगुण के आश्रय से ही लोग इस परम सुंदर स्वरूप को जान सकते हैं। सात्विक विद्वान इसी स्वरूप का भजन करते रहते हैं, क्योंकि शांति शुद्ध में है, सत्व में है। एकदम घनघोर काला हो तो उसको देख के थोड़ा भय होता है। अंधेरी रात अब तो जो है लाइट है तो रात को इतना अंधेरा नहीं होता। जब पुराने ग्रंथ पढ़े, जब उस समय लाइट नहीं थी तो वहाँ का वर्णन मिलता है, लोग घबराते थे रात को। रात की 9 बजे के बाद 6 बजे के बाद बाहर निकलना नहीं है। और जैसे जैसे सत्व का प्रकाश होता था लोगों में चेतनता आती थी। तो सत्व ही सबको प्रिय होता है। आज भी जब रात के समय बिजली चली जाए
पूरा शहर अंधेरे में जब हो जाए और अमावस्या की तिथि हो, उसमें भी बादल छा जाएं, तो भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि सत्व की वहाँ पे शांति होती, सत्व विद्यमान नहीं रहता, सत्व दब जाता है और तम का जो है राज्य फैलता है, और तम का लक्षण ही है भय। सवायम सख्यनुगीत सत्कथो वेदेषु गुह्येषु गुह्यवादिवी जय क ईशो जगदात्मलीलया सियत्यवतति न तत् सज्जते। गोपिकाएं ये जो है गुरुवंश की स्त्रियां हैं, ये कहती हैं कि जिसको परम अवतार कहा जाता है, परम पुरुष कहा जाता है, वह यही श्री कृष्ण है। वेदों में इन्हीं का वर्णन किया गया है, क्योंकि वास्तव में वेद क्या कहते हैं यह हम अपनी भावना से जान सकते हैं, ज्ञान से नहीं जान सकते कि वेद का ये अर्थ है। कई बार वेदों के मंत्रों का जब अर्थ यथावत जो लिखा है वैसा ही अर्थ विचार करेंगे तो अनर्थ की उत्पत्ति होती है। एक तरफ तो कहा गया कि वह पुराण पुरुषोत्तम अत्यंत सुंदर है, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, अत्यंत सुंदर है, और जब वेद में इसका अर्थ विचार करेंगे तो क्या कहा, सहस्रशी रेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगु सर्वतः स्मृत्वा त्यतिशद्दशांगुलम। तो कैसा वो पुराण पुरुष है, तो कहा कि सहस्र शीर्षा, उसके 1000 सिर हैं। ये अक्षर का तो यही अर्थ है, भावार्थ अलग है, अक्षरार्थ यही है। इसकी 1000 सिर हैं, सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः, 1000 आँख हैं, यानी कि एक सिर पे एक आँख। बड़ा विचित्र है, फिर तो सुंदर कहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पे अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। जो नास्तिक हैं वो ऐसे ही विचार करते हैं कि आके वेदों में तो ये लिखा है। इसलिए वेदों का जो अर्थ है वो वास्तव में शब्दार्थ नहीं है, वो भावार्थ है। वहाँ भावजन्य अर्थ होगा, शब्दजन्य अर्थ करने पर वहाँ पे अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। जिस प्रकार से 1000 सिर और 1000 आँख कर देने अर्थ से पुरुष जो पुराण पुरुष है अत्यंत विकृत पुरुष बन जाएगा। 1000 सिर और हर सिर पर केवल एक आँख, वो सुंदर नहीं रह जाएगा वो। इसलिए गुप्त रूप से श्री कृष्ण का वर्णन वेद करते हैं। जिसको भाव होगा परमात्मा के प्रति वही वेदों के अर्थ को प्राप्त कर पाएगा। जिसको भाव नहीं है वो अर्थ नहीं प्राप्त कर सकता, वो अनर्थ को प्राप्त करेगा। जय क ईशो जगदात्म लीलया, यही वह परमात्मा है जो संसार की उत्पत्ति और संसार को धारण करता है, और इतना सब करने के पश्चात भी संसार की किसी क्रिया में बंधता नहीं है। मनुष्य थोड़ा बहुत भी कुछ करता है तो अपना नाम कर लेता है कि हमने किया, हमारा बनाया हुआ है। मंदिर किसने बनवाया, तो फलाने व्यक्ति ने बनवाया। जीर्णोद्धार करवाया, प्याऊ लगवाया, अरे पानी किसने दिया, प्याऊ लगवाया तो पानी किसका दिया हुआ है, मिट्टी किसकी दी हुई है, धातु किसकी दी हुई है। मिट्टी का घड़ा रख दिया तो मिट्टी कहाँ से आई, हम तो लेके पैदा नहीं हुए थे, तो हमारी मिट्टी नहीं है, हम लेके जाएंगे भी नहीं। तो मिट्टी भी किसी और की थी, जिसकी मिट्टी उसी का पानी, उसी ने मति दी और हमने कार्य किया, कार्य करने की शक्ति भी उसी ने दी है। तो सब कुछ उसी का है, हमने तो केवल एक सेवक के भांति उसकी आज्ञा का पालन किया है। या यूँ कहे हमसे करवाया गया है, हमने किया भी नहीं है, हमसे करवाया गया है। इसलिए
परमात्मा को कोई कर्म का बंधन नहीं होता, परंतु मनुष्य को कर्म का बंधन बना रहता है। इस प्रकार से निर्गुण परमात्मा की वर्णन किया है। लोग कहते हैं भारतवर्ष में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तो इतना वर्णन कैसे कर दिया? ये कौन स्त्रियां हैं? किसी राजमहल की स्त्री नहीं है, ये दास दासियां हैं। कोई विद्वान, कोई विदुषी बोल रही हो तो बात अलग समझ में आता है कि हाँ उसने सुना है। मुझे आरोप करते कि भारतवर्ष में पढ़ने की अनुमति नहीं दी, तो ये स्तुतियां हैं। सीधे कहती है ऐसे लोग मूर्ख हैं जो नहीं जानते भारत की महिमा क्या है। भारत में कभी भी अज्ञान को बढ़ावा दिया ही नहीं गया। भारतवर्ष में हमेशा ज्ञान की उपासना हुई है। वेद कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की ओर मत जाओ, प्रकाश की ओर जाओ। तो प्रकाश की ओर कैसे जाएंगे? जब अध्ययन करेंगे तब ना जाएंगे। गोपिकाओं ने कैसे जाना कि कृष्ण ही परमात्मा है? तो जब अध्ययन किया, आत्मसार किया है। और भारत की शिक्षा पद्धति में केवल शब्द प्रधान नहीं है, शब्द को आत्मसार कर लेना यह प्रधान है। ऋषियों ने अशब्द पढ़ा, ब्राह्मणों ने शब्द पढ़ा, क्षत्रियों ने शब्द पढ़ा, वैश्यों ने शब्द पढ़ा, परंतु जो आत्मसार आत्मानुभव हुआ वह सबको दिया। और फिर उस अनुभव को सबने अपने अपने हिसाब से वर्णन किया, आत्मसार किया। वे स्त्रियां भी थी, शूद्र भी थे। इसलिए जो ये कहते हैं कि भारत में शिक्षा का अधिकार स्त्रियों को नहीं था, तो बिल्कुल मिथ्या वाचन करते हैं। ये स्तुति क्या, गोपी गीत, भ्रमर गीत सब स्त्रियों ने गाए हैं, गोपिकाओं ने ही गाए हैं। और सब अध्यात्म परक है, इतिहास परक है। वेद व्यास ने तो केवल संयोजन किया है कि कहाँ से क्या लेकर के लिखना है, इतना कार्य किया है। वाक्य तो केवल गोपिकाओं के हैं। ये वाक्य यदुवंश की, कुरुवंश की स्त्रियों के हैं। निर्गुण परमात्मा का वर्णन करने के पश्चात अब सगुण परमात्मा का वर्णन करती हैं। अब सगुण और निर्गुण कैसा है? तो कहा कि सगुण तो वह जो दिख रहा है, और निर्गुण कैसा है? जो दिखाई नहीं पड़ता पर है सब तरफ। जैसे दीपक का प्रकाश सब तरफ है, परंतु दिखाएगा, अग्नि प्रकाश सब तरफ है, परंतु जब तक दीपक में अग्नि जलेगी नहीं तब तक दिखाई नहीं पड़ेगी। यदि वो सब तरफ नहीं होता प्रकाश, अग्नि सब तरफ नहीं होती, तो दीपक में भी अग्नि नहीं होती। क्योंकि लकड़ी को रगड़ने से अग्नि प्रकट नहीं हो सकती यदि वो सब तरफ नहीं है। तो सब तरफ है, लकड़ी में भी है और बाहर भी है, तभी वो बाहर प्रकट होगी। उसी प्रकार से परमात्मा यदि सब तरफ है तभी वो एक स्थान पर हो सकता है, और यदि वो सब तरफ नहीं है तो एक स्थान पर भी नहीं हो सकता। इससे पहले निर्गुण निराकार का वर्णन किया जो सब तरफ है, फिर सगुण साकार का वर्णन करते हैं कि इनके अवतार से ही ये यदुवंश धन्य हो गया। यदा धर्मेण तमोधियो नृपा जीवान्ति तत्रैषै सत्त्वतः किल धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युगे। जब अधर्म से पापियों का जन्म और पापियों की वृद्धि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब अधर्म का शमन करने के लिए, अधर्म को शांत करने के लिए
यही श्री कृष्ण अवतार लेते हैं। और जब अवतार लेते हैं तो अपने साथ साथ अपने ऐश्वर्य को स्वीकार करते हैं, अपने सत्य को, अपने स्वरूप को स्वीकार करते हैं। दया, यश, इन गुणों के साथ में अवतार लेते हैं। और कब अवतार लेते हैं? तो हर युग में अवतार लेते हैं। अहो अलम श्लाघ्यतमं यदोः कुलम, अहो अलम पुण्यतमं मधुरवनम। यह मथुरा नगरी बड़ी धन्य है जहाँ कृष्ण लिए अवतार। जैसे रामायण राम जी के लिए कहा जाता है, गंगा बड़ी न गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लिए अवतार। जो राम की महिमा जानते हैं, राम के रूप में प्रेम करते हैं, वे राम की महिमा गाते हैं। कुरुवंश की नारियों ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा, उनके लिए कृष्ण की जन्मभूमि सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कहती है धन्यम मधुरवनम, कि मधुवन धन्य है जहाँ श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विद्वान कहते हैं धरती धन्य है। क्यों? इस धरती को वाराह ने पाताल से बाहर निकाला है, ये धरती धन्य है। भक्तगण कहते हैं कि भारत धन्य है, क्योंकि सबसे अधिक अवतार तो यहीं हुए हैं। एक वाराह अवतार को छोड़ दें, वैसे वाराह अवतार का भी जन्म केंद्र जो है बारामुल्ला, जो कि कश्मीर में पड़ता है, इसको बारामुल्ला कहते हैं, वो वाराह मूल स्थान है। तो ऐसे जो भक्तगण हैं वो कहते हैं भारतवर्ष धन्य है, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष भगवान की लीलाएं हुई हैं। भगवान रामचंद्र 11,000 वर्ष तक धरती पर थे, तो निश्चित ही संपूर्ण भारत में विचरण किए होंगे। लक्ष्मण जी लखनऊ के राजा बने थे, भरत जी भरतपुर के राजा, मेवाड़ मारवाड़ ये सब भरत जी के अधीन था। मथुरा और उत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो शत्रुघ्न जी के अधीन था। तो निश्चित ही अपने भाइयों से मिलने जब राम जी जाते होंगे तो सभी क्षेत्रों में गए होंगे। शत्रुघ्न जी के साथ में पूरे उत्तर भारत में विचरण किए होंगे, कश्मीर, जम्मू, पाकिस्तान, ये सब जो पहले भारत का हिस्सा था, सब में विचरण किए होंगे। भरत जी के साथ में भरतपुर आदि राजस्थान के समस्त क्षेत्रों में। कुशलव को राजा बनाया था मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत का, तो उनके साथ में दक्षिण भारत की पूरी यात्रा करी है। वैसे ही राम जी ने 14 वर्ष दक्षिण की यात्रा करी है। तो धन्य है भारत नगरी, भारत देश ही धन्य है। संस्कृत में एक पद है, इसमें कहा कि मृदपित चंदन मस्मिन देशे ग्रामे ग्रामे सिद्धवनम यत्र ज बाला देवी स्वरूपा बाला सर्वे श्री रामा। ये धन्य नगरी है, ये देश धन्य है। यहाँ की मिट्टी मिट्टी नहीं चंदन है, सिर लगाने लायक है। लगाते ये सब चंदन मिट्टी तो है, कोई पेड़ का विकार है, पेड़ कहाँ से आया? मिट्टी से ही आया है। गोभी चंदन आदि क्या है? सब मिट्टी के ही तो भाग हैं, स्वरूप है। पहाड़ी मिट्टी हिरोली बन गई, हल्दी बन गई, हल्दी की गांठ से हल्दी बन गई। तो सब एक प्रकार से मिट्टी ही है। हम लोग मिट्टी को ही अपने सिर पे अलग अलग रूपों में धारण करते हैं। इसी भक्तों ने कहा मृदपि चंदन मस्मिन देशे, यहाँ की मिट्टी मिट्टी नहीं चंदन है। ग्रामे ग्रामे सिद्ध वनम। और लोग चंदन को कहते हैं चंदन तो जो है पहाड़ से भी आता है, पेड़ से आता है, मगर भस्म कहाँ से आती है?
भस्म तो सीधे जब सब कुछ नष्ट होकर मिट्टी बन जाता है तब भस्म होती है। तो जो भस्म धारण करने वाले हैं वो तो स्पष्ट रूप से मिट्टी ही धारण कर रहे हैं। चंदन धारण करने वाले सीधे प्रकार से मिट्टी को धारण नहीं कर रहे हैं, परंतु गूढ़ रूप से धारण कर रहे हैं। जो भस्म लगाने वाले वो तो स्पष्ट रूप से मिट्टी को ही धारण कर रहे हैं। इसलिए यह संपूर्ण भारतवर्ष धन्य है। इसमें भी मथुरा नगरी अत्यंत श्रेष्ठ है। भक्तमाल में कथा आती है, भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में एक नगर से होते हुए गुजर रहे थे। जब नगर से गुजरे तो माता पार्वती देखी बड़े पापी लोग यहाँ विचरण करे, कुछ भी खाते पीते, कुछ जो है रहन सहन का कुछ विचार ही नहीं, कैसे रहना है, क्या खाना है, कैसे खाना है। और भगवान शंकर इस नगर को नमस्कार कर रहे, प्रणाम कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, धन्य धन्य प्रभु, धन्य धन्य भगवंत, भक्तजन की जय जयकार करे, भक्तों की जय हो। माता पार्वती को आश्चर्य हो गया, भगवान शंकर ऐसे पापियों को नमस्कार क्यों कर रहे हैं जो नरक जाने वाले हैं। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि आप इस स्थान पर नमस्कार क्यों कर रहे हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं, आज से 500 वर्षों के पश्चात यहाँ एक सिद्ध भक्त का जन्म होगा और वह भक्त अपनी भक्ति से स्वयं भगवान का साक्षात दर्शन भक्तों को करवाएंगे। वे नरसिंह मेहता के नाम से जाने जाएंगे। तो भगवान शंकर 500 वर्ष पूर्व ही उस स्थान पर नमस्कार करते हैं जहाँ भक्त का जन्म होने वाला है। मेहता के पास 52 बार भगवान आए। हाँ, तो इसलिए भगवान ने नमस्कार किया, महादेव नमस्कार करते हैं उस स्थान को जहाँ पे नरसिंह मेहता का जन्म होने वाला हो, जहाँ भक्तों का जन्म होने वाला हो। इसलिए वह हर एक स्थान धन्य है जहाँ पे हरि भक्तों का जन्म होता है। वो तो भजन में मस्त हुआ, उनके घरे आके वो कुल करत हुआ, उनके होते ना है। बिल्कुल, यही तो भक्ति का लक्षण है। इसलिए कहते हैं कि यही पुराण पुरुषोत्तम है जो भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं। यह द्वारिका, यह मथुरा स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अहो बत स्वर्ग शस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः। ये द्वारिका अत्यंत धन्य है जो स्वयं श्री कृष्ण की जन्म और लीला स्थली है। मथुरा जन्मस्थली, द्वारिका लीला स्थली। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला में 3 स्थान प्रमुख रहे हैं, जन्म स्थान, लीला स्थान और क्रीड़ा स्थान। भगवान ने लीलाएं करी द्वारिका में, मथुरा में कोई लीला नहीं करी है। मथुरा में केवल जन्म हुआ और क्रीड़ा करी है भगवान ने गोकुल वृंदावन के अंदर, खेले हैं वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे जितने भी दैत्यों का नाश किया खेलते खेलते किया। कालिया का मर्दन किया तो गेंद खेल रहे थे, गेंद चली गई और उसको निकालने के लिए भगवान कदम के वृक्ष से कूद गए। खेलते खेलते गिरिराज को अपने हाथ में उठा लिया। खेलते खेलते ही भगवान तो 6 दिन के बालक थे, खेलते खेलते पूतना का प्राण हरण कर लिया। तृणावर्त को खेलते खेलते मारा, केशी को खेलते खेलते मारा, धेनुकासुर सब खेल खेले मारे गए। इसलिए वृंदावन गोकुल भगवान क्रीड़ा स्थली है, ये लीला स्थली नहीं है। यहाँ भगवान ने लीला नहीं करी, क्रीड़ा करी, खेले हैं, आनंद लिए हैं। इसलिए वृंदावन का एक नाम आनंद भूमि है। इस प्रकार से काशी को आनंद वन कहते हैं, उसी प्रकार से वृंदावन को आनंद भूमि कहते हैं।
आनंद वहाँ शयन करता है, खेलता है। श्री कृष्ण वहाँ खेलते हैं। लीला तो द्वारिका में होती है। भक्तों के साथ छल करना, भक्तों का आनंद लेना, ये द्वारिका में होता है। भक्तों के साथ मिल करके अपना ऐश्वर्य प्रकट करना, ये लीला द्वारिका में होती है। वृंदावन में कभी ऐश्वर्य प्रकट नहीं करते। इसलिए वृंदावन की भूमि भगवान की क्रीड़ा भूमि है। कुशस्थली पुण्य यशस्करी भुवः, पृथ्वी के ऊपर पुण्य भूमि के रूप में द्वारिका विद्यमान है। अहो बत पश्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मृतावलोकं स्वपतिं स्मृतजाः। योगीगण जिस परमात्मा का ध्यान करने के लिए समस्त भोग ऐश्वर्यों का त्याग कर देते हैं, द्वारिका वासी उसी परमात्मा को नित्य अपने इन नेत्रों से देखते हैं। अब कोई सोचेगा कि तो उस समय के द्वारिका वासी लोग धन्य थे, आज का क्या? तो आज भी वही परमात्मा है, केवल द्वारिका में नहीं, सामने भी हमारे बिंदु माधव जी वही परमात्मा है, कुछ और रूप नहीं है, यही रूप है। वहाँ का जूता उता पहिर के इससे खड़ा हुआ। वहाँ राजा है ना, यहाँ मंत्री के रूप में है, विश्वनाथ के मंत्री हैं, तो मंत्री जिस प्रकार रहता है उस प्रकार से यहाँ पर है। और वृंदावन में तो जो है खेलते हैं, इसलिए वहाँ पे हमेशा लकुटी लेकर के टेढ़ी चाल में खड़े हुए हैं। ये खेलने वाली मुद्रा तो यही है। कहीं माखन चुरा रहे हैं, तो कहीं गेंद से खेल रहे हैं, कहीं रास रचा रहे हैं, तो सारी क्रीड़ा वाली स्वरूप हैं वह गोकुल वृंदावन में है। इस द्वारिका में स्वरूप सीधा है, द्वारिकाधीश सीधे खड़े हैं, और वृंदावन गोकुल में कोई स्वरूप सीधा नहीं खड़ा है, त्रिभंग ललिताकृति है। क्योंकि बालक जब खेलता है तो कभी सीधा खड़ा नहीं होता। सीधा खड़ा तो खेलेगा कैसे? आजकल लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने के लिए भी जो टेढ़ा होना पड़ता है, गर्दन झुकानी पड़ती है, कमर झुकानी पड़ती है। बिना टेढ़े हुए कोई खेल नहीं खेल सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं में जो व्रजभूमि की लीला है, यह क्रीड़ा स्थली है, क्रीड़ा लीलाएं हैं, आनंद लीला है। द्वारिका में भक्तों के साथ भगवान मर्यादा में रहते हैं, मगर वही श्री कृष्ण जब व्रज में भक्तगण होते हैं उनके साथ मर्यादा नहीं होती, वहाँ पे क्रीड़ा होती है, खेलते हैं। भक्तमाल के अंदर नाभाजी लिखते हैं कि एक जो है नास्तिक व्यक्ति था, ईश्वर को नहीं मानता था, मगर एक समय अपनी पत्नी के कहने में आकर के वृंदावन चला गया। पत्नी का नाम था राधा। अब पत्नी खो गई, पत्नी ध्यान में बैठ गई, इसको नहीं मिल रही थी। पत्नी कहाँ गई तो चिल्लाने लगा, राधा 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 करके चिल्लाने लग गया। सुबह से कि शाम हुई, शाम से फिर रात हो गई, दिन भर राधा 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 उसके मुख से निकला। भगवान सोचे मुझसे अधिक राधा पुकारने वाला कौन हो गया? तो साक्षात दर्शन दिया है कि तुमने तो मुझसे भी अधिक राधा ना पुकारा एक दिन के अंदर। राधा रानी दर्शन देगी ना, भगवान का दर्शन हो गया उनको। युगल सरकार का दर्शन हुआ कि हमको पुकार रहे हैं, तो राधा रानी स्वयं गई और राधा रानी से भगवान भी गए कि हमसे अधिक राधा रानी को पुकारने वाला कौन हो गया, देखिए तो सही इसको। पत्नी को पुकारा था मगर पत्नी छुप गई थी। किसी प्रकार से ये भगवान का भजन तो करें, नहीं तो
जो पुराने लोग हैं ये पत्नी का नाम लेते नहीं है, पति पत्नी आपस में दूसरा नाम नहीं लेते, ए जी ओ जी करके पुकारते हैं। तो पत्नी इसीलिए ध्यानमग्न हो गई और छुप गई। किसी हमारे ही बहाने कम से कम ये वृंदावन के अंदर राधा राधा तो बोलेंगे। तो नाम का बड़ा असर होता है, स्थान का असर है, नाम का असर है। पूज्यपाद गुरुदेव श्याम बापर जी जब लोग को पढ़ाते थे तो एक कथा सुनाई थी उन्होंने, उनके जीवन की घटना थी, उनके सामने की ही। महाराष्ट्र से कोई महिला आई थी काशी में, और उसके पति को लोगों ने कह दिया था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा, उनको जो है पूरा लकवा मार चुका था। मगर उनको विश्वास था कि मृत्युंजय महादेव के दर्शन करने से वहाँ का जल पीने से ठीक हो जाएगा। तो मृत्युंजय महादेव का वो साल भर काशी निवास करी और नित्य प्रति जाकर के मृत्युंजय महादेव का दर्शन करती है, कुएं का जल लाकर के पति को पिलाती, पति एकदम स्वस्थ हो गया। इसलिए स्थान का महत्व होता है। अहो बत नूनमत स्नान होता दिनेश्वर, व्रज की स्त्रियों की महिमा और द्वारिका की स्त्रियों की महिमा का वर्णन करते हुए यदुवंश की स्त्रियां कहती हैं, कुरुवंश की स्त्रियां कहती हैं, निश्चित ही इन स्त्रियों ने कोई विशेष व्रत किया है। व्रज की स्त्रियां जो भगवान के साथ राग प्राप्त करने की इच्छा रखती थीं, वह राग श्री कृष्ण पत्नियों को प्राप्त होता है। जो एकांतवास व्रज की स्त्रियां इच्छा करती थी हमको मिले, वह एकांतवास मिलता है कृष्ण पत्नियों को। जो श्री कृष्ण के मुखारविंद के होठों के रस का आस्वादन करना चाहती थी व्रज की स्त्रियां, वे तो कभी नहीं कर पाई, परंतु श्री कृष्ण की पत्नियों को यह आस्वादन करने का अवसर प्राप्त होता है। तो निश्चित ही इन्होंने भगवान सूर्य की, भगवान विष्णु की बड़ी गहन उपासना करी है, तो ऐसा पुण्य इनको प्राप्त होता है। या वीर शुल्के नहिता स्वयंवरे प्रमथ्य चैत्य प्रमुखान सुष्मिना प्रद्युम्न सांबा मुसता दयो परा याशाहिता भव वधे सहस्रशः। अब इन स्त्रियों को प्राप्त करने के लिए भगवान ने बड़ी लीलाएं करी हैं। रुक्मिणी हरण किया, कई राजाओं का मान मर्दन किया, कईयों का बंधन किया, जरासंध आदि को पराजित किया, तब रुक्मिणी विवाह किया। सत्यभामा और जामवती विवाह के समय में जामवान से युद्ध किया। सोलह 16,108 कन्याओं से विवाह करने के समय पे भी नरकासुर आदि दैत्यों से युद्ध किया। तो कोई भी कर्म किया है श्री कृष्ण ने तो सामान्य कर्म नहीं किया, सारी लीलाएं दिव्य हैं। कोई कहता है हमारे विवाह में अर्चन आ रही है, कृष्ण के विवाह में कितनी अर्चनी, 16,108 विवाह हुए, सबके सब विवाहों में अर्चनी थी। माता रुक्मिणी से विवाह हो रहा था तो जो माता रुक्मिणी का भाई था वो नहीं चाहता था कि विवाह हो, उसने विवाह लगवा दिया शिशुपाल से, तो भगवान को हरण करके लाना पड़ गया। पहला विवाह ऐसे हुआ, दूसरा विवाह हुआ, दूसरा और तीसरा विवाह तो जामवान से युद्ध करना पड़ा, वहाँ भी युद्ध करके फिर जो है जामवती और सत्यभामा जी से विवाह हुआ है। झूठा आरोप लग गया, चोरी किया है, मणि चुराई है।
अयोध्या नरेश की कन्या नागदीति से विवाह करने गए तो वहाँ पे जो है अयोध्या नरेश शर्त रख दी, जो 7 सांडों को बांध देगा उसी से हम जो है अपनी कन्या का विवाह करेंगे। अब सांड भी ऐसे कोई देखे कोई बड़ा पहलवान है उसको उठा के पटक दें, हड्डी पसी तोड़ दें। भगवान ने खेल खेल में उन 7 सांडों को बांध दिया। कोई भी विवाह सामान्य हुआ ही नहीं है। हर विवाह में कहीं ना कहीं युद्ध द्वंद्व हुआ ही हुआ है। कृष्ण की लीला ये सिखाती है कि जीवन द्वंद्व परक ही है। भगवान राम तो इतने सीधे थे, फिर भी उनके विवाह में भी यही शर्त थी, जो धनुष को उठा करके प्रत्यंचा बांध देगा वही केवल सीतापति होगा। वो 2 कदम आगे निकल गए, तोड़ भी दिया। केवल उठाया ही नहीं, उठाया, झुकाया, प्रत्यंचा बांधी और तोड़ दिया। उसमें शर्त केवल प्रत्यंचा चढ़ाने की थी, तोड़ने की नहीं। ये उतना ही कर देंगे तो विशेषता क्या रह गई? उतना तो परशुराम भी करते थे। परशुराम योगत अवतार थे, उठा लेते थे, बांध देते थे, पर तोड़ नहीं पाए। पूर्णावतार कैसे हैं? तो पूर्णावतार स्वरूप दिखाया है कि इनके हाथ में जाने पर धनुष टूट जाता है। क्योंकि उसको उठाना ही बड़ा मुश्किल था। 5000 पहलवान लगते थे तब वो घसीट के लाया जाता था। सामान्य व्यक्ति तो उसको हिला ही नहीं सकता था। उसको माता सीता खेल खेल में उठा करके रख देती थी। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि माता सीता ने देखा कि गेंद चली गई है धनुष के नीचे, तो धनुष को उठाया, गेंद निकाली, रख दिया। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि सफाई नहीं थी तो काई जम गई थी, तो माता सीता ने एक हाथ से उठाया, सफाई करवाई और फिर रख दिया। तो इस घटनाओं को देख करके कि सीता माता जो है धनुष को उठा लेती हैं, राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली कि केवल उठाए ही नहीं, इसको झुकाए और रस्सी बांध दे इसके ऊपर, तो वो सीतापति होगा। तो हर विवाह में भगवान की अर्चना। शिव विवाह भी हुआ तो ऐसे ही हुआ है। शिव पार्वती विवाह भी सरलता से नहीं हुआ। भगवान शंकर को भी उसमें अनेकों स्वरूप धारण करने पड़ गए। कभी नटराज बनना पड़ा, तो कभी ज्योतिषी बनना पड़ा। अनेकों रूप धारण करके गए हैं हिमवान से कन्या मांगने के लिए। और आखिरी में भी जब मैना ने इनकार कर दिया कि इस विकराल रूप वाले से अपनी कन्या का विवाह नहीं करेंगे, भले ही कन्या कुमारी रह जाए, तब भगवान शंकर को चंद्रमौलीश्वर रूप धारण करना पड़ा, अत्यंत सुंदर बने, तब विवाह हुआ। या वीर शुल्के न, इसे कहते हैं हर कन्या जो वास्तव में वीर शुल्का होती है। माता पिता भविष्य की चिंता करते हैं, जिस कन्या को, जिस पुरुष को हम कन्या दे रहे हैं वह उसका संरक्षण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण ने अपने हर विवाह में अपनी सिद्धि दिखाई है कि हम विवाह के योग्य हैं। एतः परम स्त्री द्वैपास्तपेशरम निरस शौचम वर साधु कुर्वते यासां गृहा पुष्करलोचन पतेर न जात पैत्या हेते भीर्दिस्पृशन। यहाँ सूत जी महाराज और जो स्त्रियां हैं वो कहती हैं कि निश्चयी स्त्रियों ने विशेष आराधना करी है, क्योंकि भगवान तो अत्यंत पवित्र अवस्था में रहते हैं और इन स्त्रियों को तो जब रजोधर्म होता होगा तो भी भगवान का दर्शन हो जाता है।
ऐसे तो दर्शन निषेध है, और साक्षात में क्या करेंगी? क्योंकि पति को तो जो है पत्नी के पास जाना ही पड़ता है इसकी सेवा के लिए। तो इन स्त्रियों की उस अवस्था में सेवा कौन कर रहा है? स्वयं पति ही इन स्त्रियों की सेवा करते हैं। तो इन स्त्रियों की क्या तपस्या रही होगी। समस्त पवित्रताओं से परे हैं ये, अपवित्रता से परे हैं ये स्त्रियां। इनमें पवित्रता और अपवित्रता का कोई भाव नहीं है। वस्तुतः व्यक्ति अपनी तपस्या से हर बंधन से ऊपर उठ जाता है। मीराबाई स्वयं भगवान में समा गई। कितनी उनकी तपस्या रही होगी, उनका शरीर कितना पवित्र हो गया होगा जो स्वयं सच्चिदानंद में समा गया। उनकी बुद्धि कितनी पवित्र रही होगी। इसलिए हर व्यक्ति जो तपस्या करता है, भगवत भजन करता है, वही वास्तव पवित्र है। बाकी जो तपस्या के भाव से रहित है, प्रेम भाव से रहित हैं, वह कहीं ना कहीं अपवित्र अशुद्ध अवश्य है। हम अपवित्र हो जाते हैं, हम अशुद्ध होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तपस्या से हीन है। और जो हर वक्त केवल कृष्ण भाव में डूबा रहता है, वह चाहे कुछ भी करे वह पवित्र रहता है। भगवान उसको हर अवस्था में स्वीकार करते हैं। इसलिए अपनी तपस्या को, अपनी पवित्रता को इतना ऊपर उठाना चाहिए कि भगवान स्वयं हमको हर पवित्रता और अपवित्रता से ऊपर कर दें। इसलिए कहते हैं कि इन गोपिकाओं की और इन यदुवंश की स्त्रियों के सौभाग्य की तुलना तो न माता लक्ष्मी से हो सकती है, न किसी अन्य स्त्री से हो सकती है। आजकल लोग कुछ गलत अर्थ कर लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अपवित्रता में भी यशोदा मैया के पास रहे होंगे, तो हम मासिक धर्म नहीं माने, हम शौच आदि को ना माने, ऐसा नहीं है। वो श्री कृष्ण है, वो जो करना चाहे वो करें, उनकी इच्छा है। परंतु हमारा जो कर्तव्य है, हमको पवित्रता का पालन करना है तो करना ही है। वो तो हर उनके लिए मर्यादा नहीं है, पर हमारे लिए मर्यादा है, क्योंकि हमको कर्म का बंधन है, उनको कोई बंधन नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति हम लोग इतना अप्रस में रहिला, आप ऐसे करत हुआ, चला हाथ गोड़ धोआ, चला वही गोविंद कुंड में ले गई, तो हाथ पैर धोत रहन, उनका ढके ही दे, तब नहा के तो ऊपर चले। हम सब कथा आज का ही सुनेला, हमें बहुत अच्छा लगा सब समाज का। इसे कोई भी मर्यादा जो है वो भगवान के ऊपर नहीं है, मर्यादाएं हमारे लिए हैं, निषेध हमारे ऊपर है, और हमको उसका पालन करना चाहिए। भगवान से तुलना नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने पालन नहीं किया तो हम क्यों करें। वो तो जहर भी पी लेते हैं, तो हमको पी के देख लें। गोविंद कुंड का पानी आज भी इतना मीठा है। बिल्कुल है, जहाँ नाम ही गोविंद है। इस प्रकार से जब कुरुवंश की स्त्रियां भगवान की विदाई के वक्त उनकी स्तुति करती हैं, उनकी महिमा गाती हैं, तो सबके देखते देखते ही भगवान का रथ आगे बढ़ा। अजात शत्रु पितनांग गोपी था ये मधुदुषः। युधिष्ठिर को योगांग की चिंता हो गई। युधिष्ठिर ने भगवान की सेवा के लिए अपनी एक अक्षौहिणी सेना को भेजा। कुछ दूर तक तो पांडव भगवान के साथ चले, जब भगवान काफ़ी दूर निकल गए हस्तिनापुर से, तो वापस अपने नगर को आ गए। ब्रह्मावर्त, कुरुजांगल देश, शूरसेन देश, इन सबको पार करते हुए, यामुन यानी मथुरा को पार करते हुए, मरु प्रदेश,
सौवीर देश, आभीर देश, इन सबको पार करके भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं। भगवान जिस भी नगरी से गुजरे सभी ने भगवान का स्वागत सत्कार किया। वास्तव में चाहे कोई व्यक्ति आस्तिक हो या नास्तिक हो, जब प्रभु का आगमन होता है तो किसी न किसी प्रकार से वो हर्षित होता ही होता है। आस्तिक भी कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं और नास्तिक भी कहते हैं भगवान को मानते हैं, पर आस्तिकों से ज़्यादा नास्तिक मानते हैं। आस्तिक व्यक्ति पापी हो सकता है, पर नास्तिक व्यक्ति कहीं पापी नहीं होता, वो गलत आचरण करने से बचता है। नास्तिक व्यक्ति भगवान को माने न माने पर भगवान के कहे को जरूर मानता है, और आस्तिक व्यक्ति सोचता है कि हम पाप कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे तो हमारा सारा पाप समाप्त हो जाएगा, इस बहाने पाप करता रहता है, तो भगवान की नहीं मानता। और भगवान कहते हैं हमको मानो मत मानो पर हमारी बात मान लो, कल्याण वहाँ होगा। इसे आस्तिक से अधिक भजन नास्तिक करते हैं। भगवान का स्वागत सत्कार हुआ, भगवान ने मथुरा द्वारिका में प्रवेश किया है, शंखनाद किया। और किस प्रकार से द्वारिका वासियों ने भगवान का स्वागत किया और आगे कैसे परीक्षित का जन्म हुआ है, यह कथा कल के क्रम में होगी।